जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के छत्तीसगढ़। यह रामपुर विधानसभा क्षेत्र है और यह करतला का सह उप कहना चाहिए उप धान उपार्जन केंद्र है, जो कि यह केरवा स्थान है यह। और केरवा धान उपार्जन केंद्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भारी मात्रा में किसान अपने धानों को बेचने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ की व्यवस्था की यदि बात की जाए तो जहाँ पर एक भी शेड का निर्माण नहीं है। आप देख पा रहे हैं, यदि अभी के अभी मौसम जो बदली का छाया हुआ है, इन दिनों घने बादल लगातार छाए हुए हैं, कभी भी वर्षा हो सकती है, इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आ रही। लेकिन इस धान उपार्जन केंद्र में धानों को भीगने से बचाने के लिए एक भी शेड का निर्माण नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी को दर्शाता है। 3 वर्ष हो गए इस धान उपार्जन केंद्र को और आज पर्यंत तक जहाँ पर पूरी मात्रा में यहाँ पर जो धान की रख रखाव के लिए चबूतरे होते हैं, चबूतरों की भी उचित व्यवस्था नहीं है। आप देख पा रहे हैं नीचे धान की व्यवस्था है, धान यहाँ पर धान की बोरियां रखी हुई हैं। यदि बरसात आ जाती है तो जहाँ ऊपर में भी धानों को हम बचाने के लिए बेहतर यहाँ पर शेड का निर्माण नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नीचे यह इसको आरसीसी करनी चाहिए, यहाँ पर फ्लोरिंग करनी चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से यदि आरसीसी हो जाए तो सीढ़न से और पानी की थपेड़ से यह धान खराब नहीं होंगे। आप देख पा रहे हैं, अगर धान उठाव की यहाँ बात की जाए तो धान उठाव किस तरह से हो रहे हैं। अगर धान उठाव समय पर होते तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पर धान लगभग उन बोरियों में से धान उगते नजर आ रहे हैं, अंकुरित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समय पर धान का उठाव भी नहीं किया जा रहा है। काफ़ी दिन से यहाँ पर जो है, क्योंकि ठंड का समय है, ओस जब इन पे पड़ता है और वह उनमें नमी आ जाती है तब यहाँ अंकुरित हो जाते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है कि यहाँ पर व्यवस्था उचित नहीं है। इस धान उपार्जन केंद्र में आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर बरामदों को पूरी तरह से ढका भी नहीं गया है। लगातार प्रत्येक दिन इन पर जो है ओस गिर रहे हैं और इनमें नमी आने से ये अंकुरित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्षति पहुँच रही है। दूसरी तरफ यदि रख रखाव की हमने बात कर ली, और वहीं पर एक तो यहाँ पर चबूतरे का निर्माण पर्याप्त नहीं है, ना काफ़ी है। वहीं दूसरी तरफ चबूतरे बहुत ही कमज़ोर बनाए गए, 3 वर्ष महज हुए हैं और चबूतरे आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से टूट चुके हैं। इसकी जो अगर बनाई की बात की जाए, जब यह बनाया गया था उस समय इसमें सरिया जब लगाया गया था, इसकी दूरी घना न करते हुए उसके घनत्व को कम किया गया है, जिससे यह कमज़ोर निर्माण हुआ है, इसका निर्माण कमज़ोर हुआ है। कहीं ना कहीं इसके रेशियो में भी कमी की गई, लापरवाही की गई। और ये जानते हैं यहाँ के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर आकाश गुप्ता। कौन सा यह धान उपार्जन केंद्र है? ये केरवा द्वारी उपार्जन केंद्र है, करसा में आता है, मेन करतला ब्रांच है। हाँ। अच्छा, रामपुर विधानसभा क्षेत्र है ना ये? जी जी जी। अच्छा, हम यहाँ पर कुछ कमियां देख पा रहे हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो अन्नदाता है, जो बेहतर बहुत ही मेहनत करके धान उगाते हैं और इन धान उपार्जन केंद्रों में आते हैं, वहाँ पर जब वह धान बेचने के लिए आते हैं तो बेहतर रख रखाव की आवश्यकता है। यहाँ पर बेहतर रख रखाव व्यवस्था है क्या? सर व्यवस्थाएं ठीक है, अपने जगह व्यवस्था ठीक है, बस ये जो है ना, मेन जो ये नीचे का जो फर्श है ना, ये अगर ढलाई हो जाता सरकार की तरफ से तो किसानों को ज्यादा सहूलियत है। जो धान आज नीचे में गिर के जो मिट्टी के साथ विलीन हो जा रहा है वो खराब नहीं होता। तो हम तो भाई सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि ये ढलाई हो जाए। ठीक में क्या ठीक है, एक ठीक बता दीजिए, हम बाकी ना ठीक पूरा चीज बताएंगे। नहीं, आपने ठीक बताया तो देखिए, यहाँ पर धान उपार्जन केंद्र है आपका, यहाँ पर जो चबूतरा बना है वह 3 साल हुआ ना आपके? ये तीसरा बार है ना, तीसरा साल है जब बना है। 2 साल आपके पास आऊंगा, यह लगभग 3 साल हुआ जहाँ तक हमको जानते हैं। ये तीसरा। हाँ। उसके बावजूद यह टूट कर खड़ा हो गया, बैठ गया है। ठीक, इसके आप देख पा रहे हैं कि कितनी गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। दूसरा चीज, यहाँ पर चबूतरों का निर्माण कम है, धान सभी मिट्टी पे फर्श पर रखे गए हैं, तो 3 कमी हो गई। चौथी कमी आप देख पा रहे हैं, ऊपर धान में सब अंकुरित नजर आ रहे हैं, ओस गिर रहा है, मतलब धान का उठाव भी इस धान उपार्जन केंद्र में समय पर नहीं हो रहा है। अगर शासन प्रशासन समय पर यहाँ से धान उठाव करे, जब व्यवस्था बेहतर नहीं दी है तो जल्दी से जल्दी यहाँ का धान उठाव करें। उठाओ अगर जल्दी हो जाएगा ना, ठीक है, तो धान क्या खराब नहीं होगा। अच्छा, ऐसे में अगर चौथे के बाद अगर 5वीं बात करें, किसानों के बैठने की व्यवस्था, मात्र 2 बेंच हैं और 2 बेंच लगा देने से सभी किसान बैठ पाएंगे क्या? देखिए, अभी सभी बोरियों पर यहाँ पर किसान अपने अपने बोरियों पर धूप में खुले में बैठे हुए हैं। यह व्यवस्था उचित मानेंगे आप इसको? नहीं, ये तो सही बात है सर, थोड़ा सा इधर बैठने के लिए ना। जी जी जी, है ना। अच्छा, अगर हम 6वीं बात करें तो इनके पीने की पानी
रहने के बाद अगर ये प्यासे होते हैं, इनको पीने की पानी की व्यवस्था अगर करनी चाहिए तो वह कैसे करें? घड़ा, मटका, कुछ भी ऐसा पानी यहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ पर कहीं भी आप देख पा रहे हैं? पानी का जो है ना, ये लोग मैं आता हूँ धान बेचने, तो मैं देखा हूँ पानी की व्यवस्था यहाँ रहता है। तो अभी क्या है, बोर ये खराब हो गया था, तो अभी नया बोर डाले ना जी। आप स्वयं में किसान है आप, हाँ। और आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं जी, युवा हैं जी, ठीक है जी, और एक बेहतर संदेश दे रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत का दिया था। जी, 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 अगर जवानों का सम्मान जितना होना चाहिए उतना ही एक किसान का सम्मान होना चाहिए। जी, जी। क्या उतना सम्मान इस धान उपार्जन केंद्र में खासकर हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मानते हैं ना इस बात को कि यहाँ पर अनदेखी की जा रही है किसानों के साथ? जी, 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 इस धान उपार्जन केंद्र में। जी, जी, साथ ही मैं चाहूंगा कि इन तमाम किसानों के लिए, आप स्वयं में किसान हैं, जी, आपको पीने की पानी यहाँ घड़े में, हाँ, शुद्ध पानी, साफ पानी यहाँ पर पानी मिले, रख के बैठने का वह भी व्यवस्था नहीं है। तो 6 प्रकार की कमियां मैंने निकाल दी। अब किस बेहतर चीज की बात कर रहे हैं आप बता दी, कोई भी बेहतर दिख रहा हो तो? मैं तो बस एक ही चीज को बस ढूंढता धान हूँ दिख रहा है यहाँ, ये आपको बेहतर लग रहा है। नहीं। इसके अलावा कोई बेहतर हो तो बता दीजिए। जी ठीक है, धान तो बेच रहे हैं, जैसे कि किसान का क्या होता है सर बता रहा हूँ। अपन धान लाते हैं, जी जो भी यहाँ का सिस्टमेटिक लोग करते हैं, तौलना जो भी है, दम करना, वो सब कर देते हैं लोग। जी वो काम तो ठीक है, इन लोग का कोई दिक्कत नहीं है। बस वही मैंने कहा मेरा ना। कहना ये रहता है कि ये जो जैसे जो ठेका उका लेते हैं ना, उन ठेकेदारों से मतलब है जी। कि इस सरकार जो है जितना पैसा बाहरी वेस्ट करता है उसको कम इसमें करे, इसको ढलाई करा पैसों दे, का सदुपयोग करे। आपके कहने का मतलब यह है, बैठने के लिए बना दे, टॉयलेट बना दे, पानी की व्यवस्थाएं कर आप दे। देखिए ऐसा। 7वीं जी, समस्या आपने खुद बता दी। जी, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर महिला किसान है, देखिए कैमरा का दिखाइए, महिला किसान है यहाँ पर, महिला और पुरुष तमाम किसान है। तो क्या खुले में किसी को शौच ही लग गया, किसी को बाथरूम जाना हो, है ना, लघु शंका जिसको बोलते हैं, वह जाना हो, तो क्या खुले में जाएगा? यहाँ तो बैरिकेड चयन है। जी, पुरुषों का तो चलो आप जो है मैनेज कर लेते हैं, महिलाएं कैसे मैनेज करेंगी? जी ये सर। 7वां कमी। हाँ, तो इस तरह की तमाम कमियां नजर आ रही हैं इन तमाम धान उपार्जन केंद्रों में। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं? है सर। शासन प्रशासन से एज ए किसान आप क्या विनती करना चाहते हैं? मैं तो नीति यही करूंगा भाई गवर्नमेंट सरकार के, जी कि हर मंडी जो है, हर मंडी में जितने किसान जो आते हैं धान बेचने के लिए, उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं, टॉयलेट की व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, और धान अच्छे से रखा जाए, नुकसान ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह का सर्च करके एक बार देख के वैसी व्यवस्थाएं वहां दें। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? सर आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता। मैं आपके लिए क्लिपिंग करना चाहूंगा। नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपने जो चीजें बताई वह हमको दिखती हैं, एज ए किसान आपको भी दिखी, लेकिन उन लोगों को, उन अधिकारियों को जो जिम्मेदार हैं, उन अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई पड़ती? सर क्या आज तो यह धान उपार्जन केंद्र नहीं बन गए? जी, वर्षों से चले आ रहे हैं, लेकिन वर्षों से अव्यवस्थाएं क्यों चली आ रही हैं? साथ साथ व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतरीन करने की आवश्यकता मैं है। तो देखिए, मेरा कहना ये रहता है, मैं भाई पार्टी वार्टी उतना ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा बस कहना इतना है कि आज अभी साल भर भाजपा सरकार हुआ है, कांग्रेस सरकार तो चली गई, ये उन्हीं का देन है। वो चाहते उस टाइम भूपेश बघेल जी इतना करोड़ रुपए फंसाए, क्योंकि मैं देखा हूँ उस चीज को। इसको ढलाई करवा सकते थे, इसको शेड बनवा सकते थे, इसको बढ़िया बिल्डिंग बनवा सकते थे, बैठने उठने सारी व्यवस्थाएं। अभी सरकार, मैं भाजपा सरकार से गुहार करना चाहता हूँ कि ये व्यवस्थाएं अगर कांग्रेस सरकार नहीं दी सकी तो आप लोग दीजिए किसानों बहुत को। बढ़िया। क्योंकि लेकिन किसान मैं आपको एक चीज, आप लोग को बनाया भाई मैं सरकार ने। आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा सर। कि कांग्रेस से पहले भी जी, भाजपा ही सरकार थी। जी, जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, 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 जी सर। है ना, चौर वाले बाबा उनको हाँ, बोलते चौर वाले थे। बाबा तो सर। व्यवस्था उन्हें भी देनी चाहिए थी ना, नहीं, उनकी भी गलतियां हैं, है ना, उनकी भी और गलतियां हैं। उसके बाद में अब हाँ, पुनः भाजपा ने बागडोर संभाली है, डबल इंजन की सरकार चल रही है भाई। सर, मैं तो अभी- आशा है किसानों को बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी इस सरकार में, इस शासन काल में, और हम भी यही दुआ करते हैं और विनती करते हैं। जी, जी। और यह जो तमाम व्यवस्थाएं हम आपको दर्शा रहे हैं वह महज इसलिए कि आप तक यह बातें पहुंचे और इस मामले को संज्ञान में लेकर ऐसे धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को बहाल और दुरुस्त किया जा सके। धन्यवाद। बाकी इस खबर के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा, और खबर को शेयर जरूर करिएगा ताकि इन धान उपार्जन केंद्रों की सुधार हो सके। जहां पर कमियां हैं, हम समस्त धान उपार्जन केंद्रों की कमियों की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर कमियां हैं वहां सुधारी जा सके। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद कर दीजिए। जय हिंद सर।